माता की। विचार परिवार समन्वयाच्या बैठकीसाठी अपेक्षित पदाधिकारी फर्स्ट फ्लोअरला पोहोचतील, पहिल्या मजल्यावर पोहोचतील। बोलो भारत माता की वंदे वंदे, बोलो भारत माता की। भारत, बोलो भारत माता की। भारत माता की। यानंतर मी सन्माननीय श्री हरीश भैया शर्मा जी यांना विनंती करेल त्यांनी गपशप लगाना। कौन आप में से कौन करेगा? अरे किसी को भी दे दो, शर्मा क्यों रहे आप? हाँ, आपकी भी पहली बार वोट होने वाली है, पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्ते सर, वंदे मातरम। मेरा नाम कादम्बरी देठ है। मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हम केंद्र सरकार की तरफ से हम स्टूडेंट्स लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या न्यू पॉलिसीज है? देखिए, जाएंगे कौन सी चुनाव में आप पे वोट पड़ेगा पहली बार 2024 में, उसमें केंद्रीय वो मतलब लोकसभा के चुनाव में भी और महाराष्ट्र के भी चुनाव में मैं आपको केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनके सारे बहुत लंबी मैं जानकारी दे सकता हूं, पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए, भारत सिर्फ एक बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, विश्व भर में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी हम सिर्फ सबसे बड़ी नहीं है, हम सबसे प्राचीन मदर ऑफ डेमोक्रेसीज हैं। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी को कौन बनाता है? जो वोट देता है। तो आप पहली बार वोट करने जाएंगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अब किस किस्म का भारत चाहती हैं देखना 2047 तक? सर, मैं तो संयुक्त भारत देखूंगी, अपनी जनता हर एक के साथ खड़ी रहे और जिनको चुनूंगी जो सबको सपोर्ट करे, सभी जनता को सपोर्ट करे, उनके जो सवाल रहेंगे उनको उत्तर दे, ये मैं उनको चुनूंगी। मुझे बड़ी खुशी है आपकी बात सुन के। भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, और माननीय मोदी जी, देखिए मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो 1947 के बाद जिन्होंने जन्म लिया। तो नया भारत, इस समय हम 75 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं, पर 25 साल में हमारी जो डेमोक्रेसी है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, 7000 साल पुरानी है। तो हमारा देश क्या होगा वो आप लोग तय करेंगे, समझ गए ना? हाँ, उसमें आप कल्चरली क्या चाहती हैं देश को देख के। मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को देश को लाल किले से संबोधित करते समय पता क्या कहा? उन्होंने 5 प्रण बताए। पहली बात तो 2047 तक भारत एक विकसित देश होना चाहिए। तो ऐसा है कि मैंने जब जन्म लिया था उस समय मैं 1952 में पैदा हुआ था। उस समय हम एक अंग्रेजों की 190 साल की हुकूमत से हमारी जान छूटी थी 5 साल पहले। तो उस समय देश की स्थिति कुछ और थी। अब आप राजनीतिक डेमोक्रेसी, पब्लिक लाइफ, आप क्या बनना क्या चाहती हैं? आप वोट तो आप तय करेंगी, आप प्रोफेशनली क्या काम करना चाहती हैं? LLB करना था। LLB, ये सबसे बढ़िया है। वो LLB वाले राजनीति में भी बहुत सफल होते हैं। मैंने नहीं की, तो मैं बात करने का बहुत मजा आ रहा है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए, अगली जनरेशन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें बिल्कुल जो हमारे देश की, उसमें स्किल लेवल्स, उसमें देश के लिए रेलेवेंट क्या हो आगे देश की। देखिए, ऐसा है जब 190 साल की हमारे कॉलोनियल डोमिनेशन रही है, तो थोड़ा वो माइंडसेट भी हमारा वो जो है वो अभी पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ था। ऑल्दो हमें आजाद हुए 75 साल हो गए,
तो अभी भी वो पुराना सोचने का तरीका चला आ रहा था। तो आप जरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे उसको देखिए। मैं अगली बार जब आऊंगा अपने चंद्रपुर के दौरे पे तो मैं आपसे फिर ये बात उस समय हम दोबारा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, वंदे मातरम। मेरा नाम अजय है। मेरा ये प्रश्न है, भारतीय भाषा में शिक्षा पद्धति के लिए भारत सरकार की क्या तैयारी है? कल्चरली डाइवर्स है, ठीक है। अब जो हमारी भाषा है, महाराष्ट्र में आप मराठी पढ़ते हैं, ठीक है, और मुझे बहुत गर्व की बात है कि मैं जहाँ जाता हूँ वो अपनी जो भाषा है उसमें लोग चाहते हैं उसकी और प्रगति हो, उसमें और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और इस समय जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, उसका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी भाषाओं, जो देश की भाषाएं हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उसको आगे बढ़ाएं। आज सुबह हम एक सैनिक स्कूल में गए थे। तो सैनिक स्कूल जो है वो बच्चों को 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी देते हैं। वो भी अब कितने 31 या 33 सैनिक स्कूल है। महाराष्ट्र में ये शायद दूसरा है, एक सतारा में है और एक ये दूसरा चंद्रपुर में बना है। तो हर एक स्टेट में, और नई जो पॉलिसीज बन रही है हमारी पॉलिसीज, जैसे अब आप सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, देखिए बाहर कितना काम हो रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अपनी भाषाओं को इस्तेमाल करके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछने की जगह आप हमें एजुकेट करिए। आपकी कितनी आयु है? 18, 19, 20? चलिए 20 साल आपकी उम्र है। अब पहली बारी वोट करने जाएंगे कि जब हमारी 100th एनिवर्सरी होगी तो हम एक विकसित देश होंगे, डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में क्या क्या आप सुविधाएं देखते हैं? वहां पे एक तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, ठीक है। इस समय हम विश्व भर में 5वें स्तर पे है इकोनॉमी। अभी हमने जो हमारे वो कॉलोनियल मित्र थे उनको ओवरटेक कर लिया। हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूं। पहले लोग कहते थे 21वीं सदी जो है वो एशियन सेंचुरी होगी। अब वो नहीं कहते, अब कहते 21st सेंचुरी इंडियन सेंचुरी होगी। आपको पता है स्टार्टअप से कितना काम हो रहा है, कितने यूनिकॉर्न बन गए हैं, हम दुनिया में 3रे स्तर पे है। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं और वोट को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी वो हमारी बहन ने बताया कि वो वोट उनके लिए करेगी जो देश की यूनिटी, देश की प्रोग्रेस। आप बताइए मुझे,